भगवती सीता जी के चित्त में असीम शांति का उदय हुआ। भगवती गौरी को, भगवान गणपति को उन्होंने बड़े प्रेम से प्रणाम किया। फिर भगवान की ओर भगवती सीता जी को उनकी सखियां लेकर आगे बढ़ी। भगवती सीता जी अपनी सखियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रीदेह में जयमाल पहनाने के लिए आगे बढ़ती हुई कैसे प्रतीत हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, छविगण मध्य महाछवि जैसे। छविगण मतलब जितनी सुंदरता से युक्त स्त्रियां थी, शोभायवती स्त्रियां थी, उन सबों के मध्य सर्वाधिक सौंदर्य भगवती सीता जी का था। जिस प्रकार से हम अपने चारों ओर 10-20 दर्पण लगा लें, ऐनक लगा लें, उन ऐनकों में हमारा ही स्वरूप दिखे, लेकिन वह स्वरूप तत्वतः बिल्कुल अच्छे से हमारा प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। ऐनक में जो प्रतिबिंब बने और आंख के सामने सीधे सीधे देखे, दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो वह सुंदरता जो बाकी स्त्रियों में थी, वह दर्पण वाली सुंदरता थी। वो दर्पण के समान है। उनकी जो सुंदरता है वह दर्पण की अपनी सुंदरता नहीं, सीता जी की सुंदरता उनमें प्रतिबिंबित हो रही, यह भाव समझना चाहिए। और उनके मध्य सीता जी वास्तविक सौंदर्य महाछवि को धारण की हुई। ऐसे शोभा के साथ वो आगे बढ़ी और आगे बढ़कर भगवान को इतने निकट से देखा कि सब भूल गई, हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ आई हैं, मेरा आने का उद्देश्य क्या है। भगवान को बस देखती रह गई। जैसे कोई मूर्ति हो, कोई चित्र हो, वह हिलता डुलता नहीं, पलक झपकती नहीं। ये नहीं कि हमने चित्र बना दिया तो हमारे जाने के बाद चित्र की सांसें चलने लगी और पलक झपकने लगी। ऐसा हो तो लोग ताबीज बनवाते फिरेंगे, फिर के देखो ये मूर्ति सांस ले रही है, इसकी पलक झपक रही है। ऐसा नहीं, जैसे स्तब्ध कोई हो जाए, श्वास भी रुक जाए, पलकें भी नहीं झपके, हृदय में जो धड़कनें धड़क रही मानो वह भी बिल्कुल स्तब्ध हो जाए। भगवती सीता जी चित्र के समान स्तब्ध हो गई भगवान को देखकर। फिर सखियों ने धीरे से कहा कि पहिरा बहु जयमाल सुहाई। यह जो सुंदर जयमाल है, जयमाल भी कैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई। कर सरोज जयमाल सुहाई। सीता जी के हाथों हस्त रूपी कमल में, करारविंद में वह जयमाल है, यह भी अर्थ लगेगा। और कर सरोज जयमाल सुहाई, कमल से बना जो जयमाल है, वह दोनों अर्थ लग सकते हैं। भगवती सीता जी के हाथ कोमल हैं, कमल के समान, सुंदर हैं, लालिमा युक्त हैं, कमल के समान, उनमें वह जयमाल है, यह अर्थ भी लग जाता है। और हाथों में कमल की जयमाला है, यह अर्थ भी लग जाता है। भगवान को जयमाला पहनाओ, ऐसा जब सखियों ने कहा तो वह भगवती सीता जी की जो तंद्रा थी, जो स्तब्धता थी, वह भंग हुई। और भगवती सीता जी को बड़ी लज्जा हुई कि मैं इनको एकटा कैसे देख रही थी, लोग क्या कर रहे होंगे अभी। तो स्त्री सुलभ लज्जा के कारण उन्होंने अपने नेत्र झुका लिए और पहनाने का उपक्रम करने लगी, तो भगवान तक पहुंचे ही नहीं। ये 6 वर्ष की हैं, भगवान 13 वर्ष के हैं, कहीं 12 कहीं 14 भी वर्णन है, तो 13 मानकर चलते हैं। तो भगवान जयमाला पहनाना चाह रही हैं और भगवती के नेत्र नीचे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ ठुड्डी तक आके जयमाल रुक जा रही है, थोड़ा और उठाना पड़ेगा या भगवान को झुकना पड़ेगा। इस प्रकार से सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य, प्रेम का प्रदर्शन करते हुए फिर युगल सरकार ने एक दूसरे को माला पहनाई। सखिन माध्य सिय सोहति कैसे, सखिन माध्य सिय छवि गण माध्य महा छवि जैसे, छवि गण माध्य कर सरोज जयमाल सुहाई, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई, विश्व विजय शोभा तन सकोचु मन परम उछाहु, तन सकोचु मन गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू, गूढ़ प्रेम जाई समीप राम छवि देखी, जाई समीप राम छवि देखी, रहि जन कुंवरी चित्र अवरेखी, रहि जन